मांगा के लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा कि फोस्ट मोनार्क और बीस्ट मोनार्क आए थे ब्रिलियंट लाइट के खोज में। वो नहीं मिलने पर वो लोग जिन्हों के खोज में चले गए। अब देखते हैं 108 वाले चैप्टर में क्या होता है। चैप्टर की शुरुआत ही होती है जिन्हों को लेकर। जिन्हों को आसपास में बहुत सारे रिपोर्टर उसको देख रहे थे। वो सारे रिपोर्टर ही जिन्हों के बारे में बात कर रहे थे, कैसे जिन्हों ने जेजू आइलैंड पर बीरू को हराया। कुछ कुछ उसको अप्रिसिएट करने लगे और कुछ कुछ उसको कहने लगे कि अगर सन जिन्हों पहले आता तो बहुत सारे मौतें टाले जा सकते थे। फिर हमारे सन जिन्हों उसकी फोटो पर एक फूल दिया और उसकी फैमिली को देखने लगे जो पास में ही रो रहे थे। इसी बीच हमारे व्हाइट टीम गिल्ड के जो लीडर थे वो आए। फिर जिन्हों को कहने लगे कि एक अकेला योद्धा कभी भी एक वॉर को ख़त्म नहीं कर सकता, पर अब ये मुमकिन हो गया है। उन्होंने सन जिन्हों को थैंक यू बोला और फिर से अपने रास्ते में चलने लगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि चाही पास में ही खड़ी हुई है। चाही हमारे जिन्हों को ही देख रही थी। फिर अचानक जब जिन्हों ने पीछे मुड़ा तो उसने अचानक अपना सिर मोड़ लिया। देख के समझ ही आ रहा था कि हमारा चाही जो है शर्म से घूम गए। जेजू आइलैंड पे जो रेड हुआ था उसमें 64 हंटर और 32 हमारे सोल्जर मारे गए। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जा रहा है कि सन जिन्हों हमारे चेयरमैन के साथ बात कर रहे हैं। उन दोनों को बीच एक नए गिल्ड को बनाने के बारे में बात हो रहा था। अचानक से हमारे चेयरमैन ने जिन्हों को पूछा कि क्या तुमने उस जेजू आइलैंड पे कोई बैरियर बनाया था। फिर हमारा जिन्हों कहता है कि नहीं, मैंने तो कोई बैरियर नहीं बनाया था। फिर उसने कहा कि मैं सिर्फ उधर सबको मार ही रहा था। चेयरमैन ने कहा कि किसी ने वहाँ बैरियर लगाया था और हमारे जो टीम मेंबर्स गए थे उन सबको किसी ने सुला दिया था। अब वो किसी मैजिक के बारे में था या हमारे जो एंड थे उन लोगों ने कुछ ट्रैप बनाया था, ये समझ नहीं आ रहा। फिर एक बॉडीगार्ड आके चेयरमैन को कहता है कि सर, हमें अब जाना पड़ेगा, जो गेस्ट आपने बुलाए थे वो पहले ही आ गए। फिर जिन्हों भी अपने कार के पास जाने लगा। फिर अचानक से किसी ने उसे बुलाया। ये था एक फॉरेनर जो जिन्हों को इन्फॉर्मेशन देने के बारे में बात कर रहा था, बस किस बात का इन्फॉर्मेशन वो अभी बताया नहीं गया। फिर जिन्होंने ना करके चाहने वाला था, अचानक से उस फॉरेनर ने कहा कि हम अवेकनर जो बारे में भी बात करते थे। फिर जिन्होंने कहा कि अपग्रेडर, उसके बारे में फॉरेनर ने अपना नाम बताया एडम, और उसने कहा कि तुम हमारे साथ एक अपॉइंटमेंट में आ सकते हो, हमारा कार पास में ही खड़ा हुआ है। जिन्हों उनके कार में चढ़ के उनके ऑफिस में जाके बैठ गया। फिर एक आदमी आया और एक फॉर्म उसके हाथ में दे दिया और कहने लगा कि हमारा ये अमेरिका का सिटीजनशिप का फॉर्म है। फिर उसने कहा कि हम एक आदमी को बुलाएंगे जो तुम्हें सब बताएगा। फिर एक लड़की आने लगी जिसका नाम सेलनर है। अब ये सेलनर कौन है और वो जिनों के बारे में क्या जानती है और क्या बताने वाली है, देखने के लिए, जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो और सब्सक्राइब कर दो।